अपने अद्भुत कर्मों के द्वारा हमें अनंत जीवन तक ले जाने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सबको एक अनंत जीवन को देने के लिए ही यीशु मसीह आज से लेकर 2000 साल पहले उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और आपके और मेरे समान प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और क्रूस पर अपने जान देकर अपने सारे लहू बहाकर उन्होंने अपने जान को कुर्बान किया है। और तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों से जी उठा ताकि हम भी आज प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम उस अनंत जीवन के बारे में थोड़ा सा हम वचन को अध्ययन करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। वाक्य में अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन कहते ही हम सबके मन में ये बात आती है कि यानी हमें अनंत काल के लिए जीना, यानी हमेशा हमेशा के लिए जीना, यही हमारे मन में आती है। लेकिन वाक्य में बाइबल हमें क्या बताती है? अनंत जीवन क्या है? इटर्नल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग फॉर एवर। हमेशा के लिए जीना ही अनंत जीवन नहीं है, लेकिन अनंत जीवन क्या है? यानी हमें गहराई में, यानी हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, जिस परमेश्वर ने आपको मुझको सृजा है, उस परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरे एक कनेक्शन में, एक संगति में, एक रिश्ते में रहना ही अनंत जीवन होता है। आमीन, हालेलुया। इस अनंत जीवन के बारे में बाइबल हमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, लेकिन आज हम उनमें से कुछ बातों को ध्यान देना चाहते हैं। पहला कार्य अनंत जीवन क्या है करके हमें समझना आवश्यकता है। हालेलुया। हम सारे संसार में जो जी रहे हैं, हम सबको एक बात पता है, हमें एक बार हमारे लिए मरना आवश्यकता है करके। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27वीं आयत को हम पढ़ते हैं। हीब्रूस चैप्टर 9 वर्स 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। वचन हमें सफाई से बताती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना हमारे लिए नियुक्त किया हुआ है। इन बातों को कोई भी मना नहीं कर सकता है। इस संसार में यदि जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पे ग्रहण किए हैं और जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को जाना ही नहीं, उन सबके लिए, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में जितनों ने जन्म लिया, उन सभी को ये पता है हमारे लिए एक मृत्यु का तारीख तो है ही है करके, लेकिन कब है करके नहीं मालूम है। इसीलिए तो क्या करते हैं, हम सब दौड़ते हैं, हम सब अपना परिश्रम करते हैं, यानी हमारे कुछ तो हमें कर कर ही जाना है करके इतनी तेजी से ये संसार दौड़ती है। आमीन। यानी लोग दौड़ते हैं, यानी हमारे मरने से पहले कुछ हमें करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना, या अपने व्यापार के लिए कुछ करना, अपने पीढ़ी के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना। इस तरह हम सब दौड़ते हैं, इसमें से कोई भी मना नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वचन हमें क्या बताती है? इस अनंत जीवन को हमें यदि प्राप्त करना है, यानी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीना या हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना, ये दो ही कार्य हमारे लिए नियुक्त किया हुआ है। तो इनमें से यदि हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अनंत काल के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जिसने हमें बनाया, सृजा है, उस परम प्रधान परमेश्वर के साथ, उस अलमाइटी गॉड के साथ हम जीना चाहते हैं, तो हमें पहले इस अनंत जीवन के प्रति कुछ प्रकाशन होना आवश्यकता है, कुछ रोशनी हमारे अंदर होना आवश्यकता है, कुछ ज्ञान होना आवश्यकता है। ये पहला कार्य है। उसके प्रति, अनंत जीवन के प्रति बाइबल क्या बताती है? काफ़ी बातें लिखा हुआ है, लेकिन सारी बातों को हम नहीं देख पाते हैं। कुछ बातों को इनमें से देखते हैं। रोमियों की पत्री 6 अध्याय का 23वीं पद में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत
जीवन है। आमीन, हालेलुया। ये अनंत जीवन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया हुआ एक वरदान है, एक उपकार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अनंत जीवन को कोई भी खरीद नहीं सकते हैं। कोई भी अपने धन दौलत के द्वारा या अपनी टैलेंट के द्वारा या अपनी पढ़ाई के द्वारा या अपनी संपत्ति के द्वारा, सोने चांदी से, किसी भी चीज़ों से इस अनंत जीवन को खरीद नहीं सकते। इट्स एब्सोल्युटली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आमेन, हालेलुया। सो ये ज्ञान हमारे अंदर होना आवश्यकता है, तब होकर हम अपनी ज्ञान पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी संपत्ति पर या अपनी पढ़ाई पर हम घमंड नहीं कर सकते हैं। आमीन। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9 पद को भी हम पढ़ते हैं। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 and 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करें। आमीन। ये कोई कर्मों से नहीं मिलता है। आमीन। यदि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, इससे भी नहीं मिलता है। ये वचन क्या लिखा है 8वीं आयत में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो कोई उस महान परमेश्वर पर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उन्हीं को ही ये अनंत जीवन मिलता है और किसी का ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक उपकार है, एक तोहफा है। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वीं आयत हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे नष्ट नहीं होंगे वरन अनंत जीवन को वो प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। वही यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय का 28वें पद को ही यदि हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 10वीं अध्याय का 28वें पद, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने यानी हमारे विश्वासी लोगों को एक भेड़ के समान बताते हैं, यानी एक दृष्टांत के रूप में यहाँ पर बताते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। यीशु मसीह अपने आप को एक चरवाहा के चित्र पर दिखाते हैं। मेरे भेड़ें मेरे पीछे हो लेती है, मेरी आवाज़ें सुनती है करके वो यीशु मसीह इस तरह बातें करते हुए आते हैं और आकर 28वीं आयत पे बताते हैं, और मैं उन्हें यानी उन भेड़ों को यानी उन लोगों को अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह ही हमें देते हैं। आमीन, परमेश्वर हमें देते हैं, ये वरदान है अनंत जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारे लिए पहला एक रोशनी हमें ये होना चाहिए अनंत जीवन के प्रति, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया हुआ एक उपकार है। आमीन, हालेलुया। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको कैसा हमें प्राप्त कर सकता है। इस अनंत जीवन तो मुफ्त है, लेकिन उसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, आइए वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इटर्नल लाइफ कम्स थ्रू जीसस क्राइस्ट अलोन। आमीन। ये अनंत जीवन जो है, हम अभी काफ़ी वचन को भी देखा है, ये अनंत जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है। ये ज्ञान हमें होना आवश्यकता है। यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 आयत को हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं करके यीशु ने नहीं कहा, मैं ही हूं। आमीन। आई एम द
आमेन, वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन come unto the Father but by me, amen, हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे द्वारा ही कोई भी पिता के पास आ सकता है, यानी अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है करके बताते हैं। और पहला यूहन्ना उसका 5वीं अध्याय का 11 से लेकर पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला पत्री 1 John chapter 5 verses 11, 12 and 13। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, आमीन, परमेश्वर ने ही हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, हालेलुया। सो वचन में सफाई से लिखा है ये अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह, यानी पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु मसीह में ही है। तो इसीलिए जो कोई इस यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। यही कार्य को यूहन्ना 3 अध्याय का 16वीं आयत में हमने पढ़ा है, आमीन, हालेलुया। जो कोई उस एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन उनका है करके हमने देखा, आमीन, हालेलुया। और 12वीं पद को भी पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यानी ये अनंत जीवन के बारे में कह रहे हैं, यानी आत्मिक जीवन के बारे में कहते हैं। ये शरीर तो यहीं पर मर जाएगी, यहीं पर मिट जाएगी, लेकिन ये प्राण जो है या आत्मा जो है जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया उस परमेश्वर के पास जाएगी। वहाँ पर क्या, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं, यदि हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पे ग्रहण किए होंगे, जरूर हमारे लिए अनंत जीवन नियुक्त किया जाएगा, नहीं तो हमारे लिए अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। इस यहाँ पर वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम अपने आप को जांचें, यदि हम उस अनंत काल के जीवन के प्रति हम क्या जाने हैं, क्या उसके लिए हम क्या प्रयास किए हैं। देखिएगा, इस संसार की चीज़ों को पाने के लिए, यानी अगर एक बेटा जन्म होता है उनके लिए अच्छी पढ़ाई देने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं। देखिएगा, अगर एक बच्चा जन्म होने के लिए कितनी सारी तैयारियां हम करते हैं, क्या क्या हॉस्पिटल वगैरह सोचते रखते हैं और बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी करके इकट्ठा करने लगते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें तैयारी करते हैं। अगर जैसे बच्चा जन्म होने के बाद जब उनकी स्कूल जाने लगेगा तो तुरंत क्या करेंगे, उस स्कूल के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ क्या क्या है करके बहुत ही तैयारियां, प्रिपरेशंस होती है। उसके बाद उसकी पढ़ाई, उसके बाद उसकी 12वीं के बाद अपने जीवन में वो क्या करने वाला है करके उसकी तैयारियां, कितने सारे आजकल एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है उनके भविष्य की तैयारी के लिए, उसके बाद उनकी नौकरी, उसके बाद उनकी शादी, यानी सब बातों के लिए कितनी सारी तैयारियां हम कर लेते हैं केवल यहीं पर मिट जाने वाले जीवन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वचन में लिखा है 70 या 80 साल के लिए जीने वाली इस जीवन के लिए। अगर मानिएगा 100 साल भी आप जिएंगे तो उसके लिए हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन जो अनंत जीवन तक हम जीने वाले हैं, यानी जब हमारी इस शरीर मिटने के बाद हमारा प्राण जो है, हमारा आत्मा जो है जिस परमेश्वर के पास जाएगी, वहां पर हमारे लिए अनंत जीवन है या अनंत काल की मृत्यु है, या इसके लिए हम कितनी तैयारियां करते हैं। हालेलुया। हम सोचें दरअसल बैठकर उसके प्रति कितना ज्ञान है मेरे पास। अगर इस संसार में एक नौकरी के लिए पाने के लिए हम कितनी सारी तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम हो या कोई ऐसे नीट एग्ज़ाम हो या गेट कुछ भी हो, उसके लिए कितनी सारी प्रिपरेशंस करते हैं, अपनी ज़िंदगी भर खर्च कर लेते हैं, रात दिन बैठकर तैयारी करते हैं, लेकिन अनंत जीवन तक हम जीने जा रहे हैं उस परमेश्वर के साथ। उसके प्रति, उस अनंत जीवन के प्रति मेरे पास कितना ज्ञान है, कितनी रोशनी है। वचन में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है।
आमीन हालेलुया। और 13वीं आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर की पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन हालेलुया। जो कोई उस पुत्र पर, उस पुत्र के नाम पर, उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है अनंत जीवन आपका है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पहला हमने देखा अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया हुआ उपकार है, एक गिफ्ट है, एक वरदान है। और दूसरा हमने देखा इस अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलता है करके हमने देखा है। आमीन हालेलुया। हमारा जीवन ऐसे इस संसार में जो 70, 80, 90 साल के लिए जी रहे हैं, इन्हीं के चारों तरफ ही घूमते नहीं रहना चाहिए, इनकी माध्यम से ही रखकर हमें दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जीवन जो है मसीह यीशु पर केंद्र होना चाहिए। आवर लाइफ शुड बी अराउंड जीसस क्राइस्ट। आमेन हालेलुया हालेलुया। हमारी विश्वास यीशु मसीह के साथ हमें होना चाहिए। हमें तब हम होकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं, तब अल्टीमेटली हम अनंत जीवन हमारा होता है। तो यीशु मसीह के साथ रहना, एकता में रहना, आमीन हालेलुया हालेलुया। यूनियन विथ क्राइस्ट, हमारे आत्मिक बंधन जो है, आत्मिक बांध जो है यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, तब होकर हम इस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें इस अनंत जीवन को देने पाए, हमारे हृदय को खोलने पाए, एक परमेश्वर रोशनी दे सके ताकि हमारा हृदय का पर्दा हट जाए और हम यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के द्वारा, उन पर विश्वास करने के द्वारा इस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। आमीन हालेलुया। तीसरा यूहन्ना 17वीं अध्याय का, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। तीसरा कार्य क्या है? और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया हालेलुया। And this is life eternal, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen हालेलुया हालेलुया। और अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने और उससे द्वारा भेजा गया यीशु मसीह को जाने, यही अनंत जीवन है। आमीन हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी उसका 9 अध्याय का 23 और 24वीं पद को भी पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय 23 और 24। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करें वह इसी बात पर घमंड करें कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह नबी कहते हैं, कोई भी वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करें, या कोई भी धनी अपने धन पर घमंड ना करें, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी पर घमंड ना करें, लेकिन इस पृथ्वी पर यदि कोई भी घमंड करना चाहते हैं वो इन बातों पर घमंड करें। किन बातों पर? यानी मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ, समझता हूँ। आमीन। जो जिस परमेश्वर यहोवा को मैं समझता हूँ, जिसने इस सारे पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म का काम करता है। हालेलुया हालेलुया। यानी हमें परमेश्वर को जाना है, अद्वैत सच्चे परमेश्वर जो एकमात्र है उनको जाना, और उनके द्वारा भेजा गया यीशु मसीह जिसने आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए थे, ताकि उनके द्वारा हम अपने सारे पापों से, अपने बंधन से, अपने सारे श्रापों से हम आजाद पाए, एक उद्धार को प्राप्त करें। उन यीशु मसीह को जाना ही हमारे लिए अनंत जीवन है। और होशे उसका 6 अध्याय का 3 पद को भी पढ़ेंगे। होशे 6 अध्याय का, होशे नबी की किताब 6 अध्याय का 3 पद।
आओ हम आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना बोर का सा निश्चित है। वह बरसात की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षों के समान, जिससे भूमि चिंचती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में वो नबी कहता है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हमें यत्न करना चाहिए यहोवा को जानने के लिए, यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी पहला हमने देखा अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर की ओर से हमें दिया हुआ तोहफा है, एक वरदान है, उपकार है। और दूसरा वो कैसा मिलेगा, केवल यीशु मसीह पर यानी पिता के एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही अनंत जीवन मिलता है। और तीसरा अद्वैत एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उसके भेजे गए यीशु मसीह को जाने, यही अनंत जीवन है करके देखा। चौथा कार्य क्या है आज देखेंगे। यूहन्ना का 5वें अध्याय का 24वें पद को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24 को हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, ये बात मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है, आमीन, क्योंकि यीशु मसीह वही खुद ही सच्चाई है और वो सच ही बोलते हैं। अगर जो भी कहते हैं वो सच ही है, क्योंकि वो खुद सच है, सच्चाई है। लेकिन वो परमेश्वर क्या कहता है, मैं सच सच कहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कितना वैल्यू है ये वचन, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मिक जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है। यीशु मसीह कहते हैं, यानी यीशु मसीह के वचन को जो कोई सुनता है और उनको प्रतीति करता है, जिसको यीशु मसीह को जिसने भेजा है, यानी पिता परमेश्वर को प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। और वचन वहाँ रुका नहीं, आगे कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन हमारा है यदि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें और जिसको उसने भेजा उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। वी आर फ्री फ्रॉम कॉन्डमनेशन। आमीन। सो फोर्थ, चौथा कार्य क्या है अनंत जीवन के प्रति, जिन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया यीशु मसीह के द्वारा और उस पिता परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा, उन पर विश्वास कर कर उनको जानने के द्वारा जिसने अनंत जीवन को प्राप्त किया, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय का 18वें पद को भी पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र की नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हमारे लिए दंड की आज्ञा नहीं है, अनंत जीवन है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, क्या लिखा है उन पर, क्या 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 है, दोषी ठहर चुका है वे। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का पहला पद को पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मसीह यीशु पर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हु आर इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो कॉन्डमनेशन। आमीन, हालेलुया।
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आगे लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। जो शरीर जो कहती है, शरीर जो मांगती है, या शरीर के लिए जो चीजें चाहिए उसके अनुसार चलने वाले नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलने वाले, क्योंकि ये आत्मा उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है जिसने उसे बनाया सृजा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आत्मिक कार्य अलग होती है। यदि कोई आत्मा के अनुसार चलता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। आमीन। देयर इज देयरफॉर नो कंडेमनेशन for those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. Amen. सब पहला तेसलोनिके उसका 5वें अध्याय का 9 पद को भी पढ़ेंगे। 1 Thessalonians 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हमें क्रोध के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं ठहराया है। आमीन, हालेलुया। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन का मतलब क्या है? यानी वो दंड की आज्ञा से बचकर हमें क्या करना चाहिए? अनंत जीवन में, यानी उस आत्मिक मृत्यु से बचकर हमें अनंत जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। सो जैसे पहले कहा था वैसे ही अनंत जीवन मतलब हमेशा हमेशा रहने की बातों को नहीं कहती है, लेकिन ये एक इट्स ए रिलेशनशिप विथ गॉड एंड अ लाइफ फिल्ड विथ हिज लव, जॉय एंड पीस। एक ऐसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ ताकि हम आनंद के साथ, शांति के साथ, एक खुशियाँ के साथ प्रभु के प्यार में हमेशा बने रहने पाएँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।